हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई एडवांस का मैथ्स का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से पेपर 2 ठीक अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी आपका लेंदी भी थे, लेकिन एज ए पेपर ठीक ठाक ही था। और थोड़ा मतलब जो लोग अच्छे से सब्जेक्ट सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे वो बच्चे लोग आंसर किया है वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं है बहुत डिफिकल्ट। बच्चे बहुत सारी जगह में से मेरे को इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो पेपर बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। चलो पेपर सॉल्व करते हैं। और मेरा चैनल को आपको लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ ख़राब भी लगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। In the first questions is given, for a complex number z, real z is denotes the real part of z, and let the set of the all complex number z to the power 4 mod z to the power 4 4i z square I is minus 1, the minimum possible value of mod z1 minus mod z2 square. This real z is greater than 0 and real z2 is less than 0. First, अच्छे से देखो, z टू दी पावर 4 माइनस मॉड z टू दी पावर 4 इक्वल टू 4i z स्क्वायर था। तो मेरा पास एक रिलेशन है z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, z4 माइनस z इंटू जेड बार उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4i z स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं, z टू दी पावर 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू जेड बार स्क्वायर इक्वल टू 4i z स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो, जेड स्क्वायर टेन तो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इक्वल टू 4i। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, एंड जेड बार स्क्वायर वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो अच्छे से, तो क्या आ रहा है, इसको हम करेंगे तो 4i एक्स वाई इक्वल टू 4i, तो एक्स वाई इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अभी हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा, ऐसे ग्राफ होगा, अभी ऐसे ग्राफ होगा। अभी क्वेश्चंस में जाओ, अभी क्वेश्चंस में चलो। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, रियल जेड ग्रेटर देन जेड तो मॉड z1 माइनस z2। तो अच्छे से देखो, एक ग्राफ में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जो बच्चे लोग उसको डेरिवेटिव करेगा, दिस इज y इक्वल टू एक्स रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो, दिस कोऑर्डिनेट इज 1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज -1, तब ना मिनिमम होगा। तो यहाँ से अच्छे से देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस, दे लेट दिस इज एंड ए बी इज योर। तो z1 माइनस z2 मिनिमम क्या होगा, स्क्वायर इज योर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 8। 4 प्लस 4 8, आंसर इज योर 8। आंसर क्या है, पहला वाला का आंसर मेरा 8 है, 8 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट मिसाइल हिट्स द सक्सेसफुली टारगेट, मिसाइल हिट्स द सक्सेसफुली टारगेट क्या है, मिसाइल हिट्स द टारगेट इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय कंप्लीट एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट। एक किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो 3 मिसाइल लगना ही चाहिए, तो मिनिमम 3 थ्रो होना चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट कैन बी हैव टू फायर द प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड टारगेट इज नॉट लेस देन 0.5। आसान साम है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अच्छे से, हम लोग ऐसे यहाँ से करते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम, तो क्या होगा 2, यहाँ देख लेते हैं। तो क्या है 2, देखो यहाँ क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल हिट्स द, कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है 1/4। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो एक बार हिट करेगा, n नंबर पर थ्रो किया है, एक बार भी हिट नहीं होगा, NC नॉट इंटू 1/4 टू दी पावर n, मतलब वो जितना बार थ्रो किया सब बड़ी फेलियर है। उसके बाद
NC1 एक बार सक्सेस हुआ, उसमें n बार थ्रो किया, एक बार सक्सेस हुआ, इस मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा 1/4 n-1 इंटू 3/4 माइनस, इसमें क्या होगा फिर बोलो, माइनस NC2 1/4 n-2 इंटू 3/4 होल स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.95। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड लेके आओ और इसको इस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस क्या आता है, A1 होता है 1/4 टू द पावर n माइनस प्लस n 3/4 टू द पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 9/4 टू द पावर n लेस देन, इधर इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने से 1/20 आ जाता है। तो एक काम करते हैं, 1/4 टू द पावर n टेकन कॉमन, 9/2 कहाँ से, हाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 6n 9n स्क्वायर माइनस 9n लेस देन 1/20, तो 1/4 टू द पावर n 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 9n प्लस 2 लेस देन 1/10 कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 9n स्क्वायर, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस था, प्लस 2 इज योर 4 टू द पावर n लेस देन 1/10। ठीक है, अभी इसमें देखना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें n का 1 डालो, 1 डालने से क्या होता है, 1 डालने से मिनिमम वैल्यू मंगा है 9 माइनस 3 प्लस 2/4, मतलब क्या है 9 3 6 6 6 1 आ जाता है। ठीक है, 2 डालने से 2 थोड़ा ज़्यादा वैल्यू डालो, देखते हैं 4 डालो, देखते हैं 3 डालो, एक एक करके गैप गैप के में डालो, 3 डालते हैं, 3 डालने से क्या होगा, 3 डालने से 9 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 81 माइनस 9 प्लस 2/4 स्क्वायर 4 क्यूब, तो क्या आ रहा है 81 से बाद 72 722/16, ये भी ज़्यादा हो रहा है, सॉरी 64, 1 से ज़्यादा हो रहा है, देखो। तो अभी 5 डालो, 5 स्क्वायर 25 इंटू 9 कितना होता है, 25 इंटू 9 225 माइनस 3 इंटू 5 15 प्लस 2 4 टू दी पावर 5, तो यहाँ से सॉल्व करो तो आंसर 6 आ जाएगा, 5 में नहीं आ रहा है, 6 योर आंसर। थोड़ा कैलकुलेशंस था इसमें, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जियोमेट्री से आया है, द जीरो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज √5/2, सपोज पी क्यू कॉर्ड ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द पासिंग पी क्यू एंड 2x प्लस 5i द सेंटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस ओके। ओके फाइन, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, कैसे करेंगे ना, आप लोग एक काम कीजिए, इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, तो क्या है बेसिकली नंबर 3, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक सर्कल है, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो अभी हम दिस लाइन इज गिवन 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, तो यहाँ से मेरे को जो सर्कल है, मैं दूसरा कलर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से जो सर्कल है उसका निकालना है। तो क्या करेंगे, तो पहले तुम एक काम करो, ये सर्कल का पेयर ऑफ मतलब फैमिली ऑफ सर्कल बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू 0,0, नाउ दिस इज पासिंग थ्रू, नाउ दिस इज पासिंग थ्रू, सॉरी नाउ दिस इज पासिंग थ्रू, just a minute, नाउ दिस इज पासिंग थ्रू, क्या आ रहा है 0,0, तो 0 डालेंगे तो क्या होगा,
ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर 5 लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस एक्स का माइनस एक्स का लैम्डा 2x जीरो 5 लैम्डा, हाँ 2x प्लस में, हाँ ठीक है। तो लैम्डा क्या है, आर स्क्वायर बाई 5 आ रहा है। तो अभी यहाँ से आप लोग काम कर लीजिए। इसमें आप लोग एक काम कीजिए, इसको सर्किल बनाए, माइनस आर स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या होता है माइनस आर स्क्वायर बाई 5 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू जीरो। ये मेरा सर्किल है, लेकिन इस सर्किल लाइज ऑन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। एक्स प्लस 2y का 4 में उसका क्या है बेटा, उसका सर्किल प्रेजेंट है, ठीक है। उसका क्या है, सर्किल प्रेजेंट है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, आर स्क्वायर बाई 5 आता है, और इसमें 2 आर स्क्वायर बाई 5। बहुत सिंपल है, सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पर डालो। बहुत सारे इसको जियोमेट्री से बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जियोमेट्री वाला लेंदी हो जाएगा 4। तो इसमें क्या आ रहा है 5 आर स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 4। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, आर इक्वल टू 2 आता है तो इसमें हम लोगों का 6 आता है, ठीक है। और इसमें हम लोगों का क्या आ रहा है, आर इक्वल टू मेरा 2 आ रहा है आंसर, ठीक है। नंबर 4 is given, अच्छे से देखो, the trace of the square matrix is defined 2 cross 2 matrix such that a equal to 3, a cube equal to minus 18 and the value of a। देखो बहुत आसान प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से बहुत आसान था। चलो देखते हैं क्या है। पहली बार है यहाँ पर, आप लोगों को देखना है। जस्ट मिनट, देखते हैं। चलो, ए बी सी डी, दिस इज योर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए मैट्रिक्स होगा तो आप बताइए इसमें डिटर्मिनेंट क्या आता है, ए डी माइनस बी सी। मेरा टारगेट है ए वाला बनाना। तो ट्रेस मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस, ट्रेस मीनिंग्स ए प्लस डी इज योर 3, फाइन। तो ए प्लस डी 3 है, इसका मीनिंग्स क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ओके ओके। तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज योर ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस सी डी, बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ए सी प्लस डी स्क्वायर, दिस इज योर। तो इसमें ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन का सम है लेकिन हो जाएगा तो बहुत आसान है, बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए सी सी डी, ए सी डी स्क्वायर। अभी अच्छे से देखो, दिस इज ए सी बी डी। एक्चुअली हम लोग इंटरेस्टेड है ट्रेस, मतलब मैं ये जो है दिस इसके ऊपर है, तो इसका दोनों का क्या होगा आप लोग निकालिए। ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए बी सी आ जाएगा यहाँ से, फिर ए बी सी आ जाएगा, फिर बी सी डी आ जाएगा, ओके। फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या आता है बेटा, हम बाकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाकी मेरा इस वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे होता है, पहले इसके साथ इसका, सेकेंड वाला इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, हाँ। तो इसमें क्या आता है, ए बी सी आता है, ए बी सी प्लस, कैलकुलेशन तो ट्रिकी है, ए बी सी प्लस, कुछ गलत किया है शायद,
सी बी डी, अच्छा एक मिनट, जस्ट बेटा मिस्टेक हो गया कुछ मेरा, इसको ना ए बी सी डी ऐसे ले, तो दिस इज ए बी सी डी, माफ़ कर देना। क्या होता है इसमें, स्क्वायर पहले निकाल लो, स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर प्लस, स्क्वायर प्लस, मैं कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, स्क्वायर प्लस ए सी, इसमें क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी डी, उसके बाद ए सी प्लस सी डी, उसके बाद बी सी प्लस डी स्क्वायर, वो भी शायद ठीक होता था, ए बी सी डी कुछ कॉन्सेंट्रेशन में। दिस इज़ योर ए क्यूब क्या आ रहा है, मैं ट्रेस के बारे में देखूंगा, मेरे को देखना है ए क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर, उसके बाद ठीक है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी, सॉरी ए स्क्वायर सी, फिर उसके बाद ए बी सी प्लस सी बी डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ए बी सी प्लस बी सी डी, फिर बी सी डी प्लस डी क्यू, मेरे ख्याल से फिर मैं कुछ मिस्टेक किया हूँ, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी सी होता बेटा, ये गलती कर दिया, बी सी, फिर उसके बाद ए क्यू, ये मेरा ए बी सी हो जाता, ए बी सी, थोड़ा कैलकुलेशन था, सी ओके फाइन। तो दिस इज ए वाला होगा, तो क्या करते हैं, ए क्यू प्लस डी क्यू प्लस ट्वाइस ए बी सी ट्वाइस बी सी डी थ्राइस हो गया, ए वाला वैल्यू निकालना है, और हम लोग जानते हैं ए प्लस डी क्या होता है, 3 है, तो ए प्लस डी का होल क्यूब माइनस 3, मेरा गलत हो गया था इसलिए टाइम लग गया, ए प्लस डी ए प्लस डी प्लस, इसमें कौन को बी कॉमन है, से 3bc ए प्लस डी लगा देता है, दिस इज इक्वल टू, शायद क्या दिया था, -18 शायद ना, इसका क्या दिया था, कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, क्या दिया था, -18, ओके, तो -18 दे रहा था, तो -18 मतलब, इसमें आप लोग देख लीजिए, -18, इसमें -18 मतलब, स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, हाँ, तो इसमें क्या आ रहा है, पहले दिस इज़ 27 माइनस 3AD इंटू 3 प्लस 3BC इंटू 3, दिस इज़ योर -18, ओके, तो दिस इज़ योर -18। तो हम एक काम करते हैं, मेरे को चाहिए ABCD, तो मॉड ए क्या होता है बेटा, AD माइनस BC चाहिए, तो 9 है, AD माइनस BC, तो 45 इक्वल टू 9 AD माइनस BC आ जाता है, तो AD माइनस BC मेरा 5 आ गया, आंसर 5 है, ठीक है, आंसर क्या है, 5 है,
ठीक है, आंसर क्या है 5 है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या आंसर है इसका? 5 है। ठीक है, चलो आसान था लेकिन मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया और मेरा आप लोग तो मेरे से आगे कर ही सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? योर एफ ए -1 to 1 जी ऑफ -1 to 1 जी ऑफ -1 to 1 एफ एक्स इज दैट एफ ऑफ जी, ऐसे निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। चलो तो क्या होगा, एफ ऑफ 2x माइनस है जी ऑफ ए फ्रैक्शनल एक्स जी ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस। पहले एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स मेरे को पहले आप बताओगे एफ एक्स क्या है। एफ एक्स इज 2x -1 प्लस मॉड 2x + 1। तो एफ एक्स को हम लोग लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या होगा, x लेस देन माइनस हाफ, दिस बिकम्स टू योर -4x। x क्या है, x x क्या होगा, माइनस हाफ से x, दिस इज हाफ के बीच में ये क्या होगा ना, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये जब x इज ग्रेटर देन हाफ तो दिस बिकम्स टू योर 4x। ओके, दिस बिकम्स टू योर 4x। तो क्या करेंगे, 4x है तो जो भी है इसको देख लेते हैं। अभी gx मेरा क्या गिवन है, gx इज फ्रैक्शनल एक्स। तो फ्रैक्शनल एक्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मेरे को 0 और हाफ के बीच में देखना। और मेरा -1 से 1 के बीच में, -1 से कितना है, -1 से 1 के बीच में। तो तुम मेरे को बताओ, तो इसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये वाला तो दिस इज -1 से -हाफ, तो फ्रैक्शन वैल्यू इज 0 to हाफ, फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर यहाँ 0 to हाफ, फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से अब देखिए, इसमें आपको ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी देखो अब लोग कैसे इसको होता है, 4x हो गया। अभी हम gx ड्रॉ करते हैं। gx क्या क्या होगा, gx आपका होगा -2 to 1, तो हाफ में ये होता है, लेकिन उस केस में तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो gx मेरा हो जाएगा 0 और हाफ के बीच में, 0 और हाफ के बीच में 2 होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2, जी एक्स इक्वल टू 2 होगा। अच्छा जी एक्स क्या होता है, ये ऐसे ग्राफ होता है -1 to 1, दिस इज योर जी एक्स का ग्राफ है। तो दिस इज योर एक्स ग्राफ, दिस इज x + 1 ग्राफ। ठीक है, तो जहाँ पर हाफ होता है, हाफ में वो 2 हो जाता है। तो इसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड ग्राफ ड्रॉ करो। दिस इज -1, दिस इज +1 के बीच में, दिस इज हाफ, दिस इज -हाफ। तो इसमें ग्राफ क्या होता है, पहले आप बताइए। आप जी -1 से दिस ग्राफ इज योर हाफ, हाफ मतलब 2 है, तो ग्राफ 2 बराबर आएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाफ से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये लाइन क्या है, दिस बिकम्स टू योर 4x + 1, दिस बिकम्स टू, अच्छा जी एक्स का ग्राफ भी हम बना लेते हैं, जी एक्स फंक्शन लिख लेते हैं। जी एक्स फंक्शन क्या होगा आप बताइए। जी एक्स फंक्शन होगा 2 कब होगा, -हाफ से -हाफ के बीच में, यूनियन 0 to हाफ के बीच में। जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4x + 1 होगा, कब होगा, -हाफ से 0 के बीच में। और जी एक्स इक्वल टू 4x होगा, कब होगा, जब हाफ से 1 के बीच में। तो हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अच्छे से देखो,
पहले क्या है -1 से दिस इज़ योर 2, दिस इज़ योर -हाफ, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद अब क्या हो जाता है 4x + 1 एग्जाम 4 हो जाता है ऐसे -हाफ में ऐसे, फिर उसके बाद फिर 2 हो जाता है, फिर उसके बाद वो 4x हो जाता है। तो मेरे को कहाँ पर नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस, तो ग्राफ क्या हो रहा है ऐसे ऐसे यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो रहा है c = 1 आ रहा है। अभी नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जहाँ डिसकंटिन्यूस है तो वो तो होगा ही होगा, फिर यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, तो d इज़ योर 3, तो 3 + 1 इज़ योर 4। ओके, 3 + 1 इज़ योर 4। ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है। 4 आंसर है। देखो कोई डाउट है तो अच्छा सम था। हाँ चलो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसमें हम लोग 4 लिख लिए, ठीक है, 4 आ गया हम लोग। उसके बाद मेरा एक लिमिट का प्रॉब्लम दिया है। लिमिट का प्रॉब्लम में क्या होगा आप लोग देखिए अच्छे से, लिमिट का x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2, ठीक है, x टेंस टू π/2। तो लिमिट का प्रॉब्लम है, देख लेते हैं लिमिट का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या होगा 4√2 sin 3x, sin 3x क्या लिखेंगे 2 sin of 2x इंटू साइन cos x डिवाइडेड बाई, उसको हम रखते हैं 2 sin 2x इंटू क्या था sin 3x/2 था ना, प्लस क्या था एक बार देख लेते हैं, प्लस क्या था, इसको करने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा है, cos 5x/2। अच्छा यहाँ पर हम लोग रखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ जस्ट मिनट। चलो तो अभी क्या करेंगे 4√2 थोड़ा सा ठीक करो, 4√2 2 sin 2x इंटू cos x, हम नीचे वाला कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 2 sin 2x इंटू sin 3x/2 प्लस cos 5x/2, इसको एक ग्रुपिंग में, और माइनस √2 cos 2x, cos, ये आसान ही था मेरे ख्याल से, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो x टेंस टू π/2, सम करने के पहले एक cos x क्या होगा 0 होगा, और sin x क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा, sin x क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको मेरे को देखना है cos x, मतलब ऊपर वाला पार्ट मेरा 4√2, मतलब 8√2 हो गया, 8√2 sin x cos² x हो गया, डिवाइडेड बाई, उसको कुछ नहीं करेंगे, हाँ हम एक काम करते हैं 2 sin 2x sin 3x बाई 2, इसको रखते हैं, फिर इसके साथ इसका पंच अप करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करो cos 5x/2 माइनस cos 3x/2 क्या आता है -2, दोनों को ऐड करेंगे तो sin 2x आएगा, sin 2x, और माइनस करेंगे तो sin x/2 आएगा, तो -2 sin 2x इंटू sin x/2 माइनस √2 इंटू 2 cos² x इंटू cos² x, cos के स्क्वायर को हटाना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को। तो यहाँ पर देखो 2 sin 2x क्या आता है 2 sin 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 sin 2x कॉमन, sin 3x sin 3x/2
इंटू साइन एक्स बाई टू, माइनस करो तो क्या आता है 2 साइन ऑफ एक्स बाई टू करेंगे तो बेसिकली साइन ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा, इंटू प्लस करेंगे तो 4x बाई टू, 4x बाई टू कॉस एक्स आ जाएगा। तो क्या आ रहा है इसमें 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये आ रहा है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस 2√2 कॉस स्क्वायर एक्स। पहले कॉस स्क्वायर एक्स को हटा दो तो क्या आ रहा है 8√2 साइन एक्स, मतलब इस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसमें क्या आ रहा है दिस कैंसिल, तो क्या आ रहा है बेटा 8 इंटू 1 इंटू साइन एक्स बाई टू 1/√2 माइनस 2√2, दैट इज 8√2, दैट इज 8 क्या आता है √2 से डिवाइड करेंगे तो 4√2 इंटू √2 इंटू 1/4√2 माइनस 2√2, दैट इज 8√2/2√2। आंसर मेरा 4 आ रहा है, आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। आंसर मेरा 4 आ गया। चलो आंसर 4 आ गया, ठीक है। तो इस केस में आंसर मेरा 4 आ गया। चलो अभी जल्दी करते, थोड़ा टाइम वेस्ट किया हमने। कंप्यूटर में भी इधर ही करते सबसे अच्छा। चलो इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं तो क्या होता है इसमें, आप देखिए इसमें क्या आता है एफ एक्स इज़ दैट गिवन, तो मेरे को एफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर चाहिए, बहुत सिंपल है। तो क्या होगा एफ डैश एक्स इज योर बाई एफ एक्स, क्या लिखेंगे 1/b² प्लस एक्स स्क्वायर, तो एल एन एफ एक्स क्या आ जाता है आप लोग बोलिए 1/b tan इनवर्स एक्स बाई बी, तो प्लस सी, तो इसको थोड़ा सा करते हैं तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा e⁻1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी प्लस सी, तो एक्स का वैल्यू एफ ऑफ 0 यहाँ पर कुछ दिया है 1 दिया है, तो दिस इज एल एन, यहाँ पर ही देख लेते हो सी 0 हो जाता है, एल एन एफ 1 0 हो जाता है, वो 0 हो जाएगा, तो सी जी ए वाला एफ पे आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे एफ डैश एक्स हम यहाँ से ही देख लेते हैं, एफ डैश एक्स द एफ एक्स इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन बी ग्रेटर देन 0, तो दिस इज एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शंस, क्योंकि ई टू दी पावर है, ई का पावर्स है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में देखो दिस इज पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम ऑप्शन ए बोल ही सकते हैं, ऑप्शन ए होगा, और ए नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा एफ एक्स ए आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा e⁻−1/tan इनवर्स, थोड़ा स्टेप जम दिया, तो ये वाला भी करेक्ट है ए और सी, और ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए और सी आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलो इसका प्रॉब्लम, इसका क्या दिया ए एंड बी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 1, डी इज ए एज एक्सिस द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सपोज द हाइपरबोला, अच्छा ओके फाइन 1,0 पैराबोला कट ऑफ द इंटरसेक्ट टू नॉर्मल एट द 2, ओके फाइन। तो इसमें आप लोग एक काम कीजिए, हाई पैराबोला ड्रॉ कर लीजिए। हाई पैराबोला क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अच्छे से, देखिए हाई पैराबोला, दिस इज योर हाई पैराबोला, x² माइनस y² b² इक्वल टू 1, तो इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट क्या है a सेक थीटा होता है और b tan थीटा होता है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर 1,0। तो अभी एक काम कीजिए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है x/a सेक थीटा माइनस y/b साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1। नाउ दिस इज पासिंग टू 1,0, तो सेक थीटा बाई a इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, सेक थीटा इक्वल टू a आ रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/a आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, दिस इज योर रिलेशन नंबर 1। तो ठीक है, अभी ई निकालना है ना, अच्छा
तो एक काम करते हैं, इसका ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या आता है पहले बता दो। वाई बाई वी टेंजेंट का स्लोप होता है टेन थीटा माइनस एक्स बाई ए सेक थीटा प्लस एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वन। तो इसमें इस लाइन का स्लोप क्या आता है, इस लाइन का स्लोप आता है, थोड़ा सा स्टेप जम दे, सेक थीटा बाई ए इंटू बी बाई टेन थीटा, तो बी बाई ए सेक थीटा वन बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, बाई क्या आता है साइन थीटा। तो आप लोगों को देखो एक स्टेटमेंट बोला है इक्वल इंटरसेप्ट कब होता है, जब इसका स्लोप माइनस वन हो जाता है। तो ये लाइन का स्लोप मेरा एम आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा आप लोग ही बताइए, माइनस ए साइन थीटा बाई बी इक्वल टू माइनस वन, कैंसिल, तो क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। तो क्या करेंगे बोलिए, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा दिस इज साइन स्क्वायर थीटा दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोग ही बताइए। तो बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, पहला रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, तो वन बाई वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होता है ई स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए स्क्वायर, तो वन माइनस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो प्लस वन करो, टू माइनस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसका रूट करते हैं इसका रूट करते हैं, तो ई लाइज ई इज इक्वल टू टू माइनस वन बाई ए स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ही पता चल रहा है एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अच्छे से देखो, जब जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, दिस इज योर टू, और इसका लार्जेस्ट वैल्यू जब ये क्या होगा ना वन हो जाएगा, तो फ्रैक्शन होने से और भी हो जाता है, तो मेरे को ये वन से सॉरी रूट ई के बीच में, वन से रूट ई के बीच में कोई ऑप्शन शायद होगा, कोई ऑप्शन शायद होगा, देख लीजिए, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, अभी मेरे को इस सेटअप में कोई दिखाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, तो आप यहाँ देख ही लीजिए, यहाँ देख लीजिए और जियोमेट्री लगाइए। पहले मेरे को बताए दिस पॉइंट इज गिवन, दिस यू नो दिस इज योर 90 डिग्री, यू फर्स्ट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। अच्छा ज़रूरी नहीं है, सपोज अब एक काम करते हैं, दिस इज़ पी, दिस इज़ ए एंड बी, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर है, पी पॉइंट में 90 डिग्री है, एंड दिस एंगल इज़ योर 45 डिग्री, तो दिस इज़ योर 45 डिग्री, दिस कोऑर्डिनेट इज़ योर दिस इज़ योर ए एंड दैट इज़ योर बी, तो दिस इज़ 1,0 एंड दिस डिस्टेंस इज़ योर कोई भी मेरे को चाहिए नहीं, पी पॉइंट इज़ ए सेक थीटा एंड बी टेन थीटा। तो आप एक बात बताइए, सपोज इसका लेंथ हम ले लेते हैं एक्स, तो इसका भी एक्स होगा, तो आंसर क्या होगा, एरिया इज हाफ इंटू एक्स स्क्वायर आता है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले थोड़ा कंप्यूटर में, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आप डिस्टेंस फार्मूला से यूज़ करिए, एक्स स्क्वायर इज ए सेक थीटा होल स्क्वायर, एक्स सेक थीटा माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आप एक काम करते हैं, क्या होता है ए हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, ए होता है माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा है कॉस सॉरी साइन थीटा बी बाई ए, साइन थीटा मेरा बी बाई ए है, कॉस थीटा मेरा ए बाई वन बाई ए, तो टेन थीटा मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर फोर, तो इसको ए टू दी पावर फोर बी टू दी पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू द पावर 4 आ जाएगा। ऐसे कुछ गलत कर दिया था। अच्छा एक काम करते हैं, ए स्क्वायर में इसको छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। तो ए स्क्वायर माइनस वन बी टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4 दैट इज 2 बी टू दी पावर 4 आ जाता है। बस डायरेक्ट हो गया, तो हाफ इंटू 2 बी टू दी पावर 4 दैट इज आंसर बी टू दी पावर 4। ठीक है, आंसर क्या है, बी टू दी पावर 4। तो 8 का डी बी शायद होगा। ठीक है, शायद नहीं, श्योर होगा, शायद क्यों बोल दिया, ए टू दी पावर ये। ठीक है, चलो 9 का करो। ये भी इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। 9 का क्या होता है आप लोग बताइए। पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ हम करते हैं, पहले यहाँ करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या होता है आप बताइए आप लोग, एफ डैश एक्स क्या होता है। एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ करेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखो अब देखिए, आप कीजिए इसको, क्या करेंगे बोलो। एफ एक्स कैंसिल कर दिया, ये मेरा एच है। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो एफ ऑफ एच बाई एच एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाता है। दिस इज़ योर एफ डैश एक्स। तो आप बताइए एफ ऑफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एक बार यहाँ देखो, एच टेंस टू 0, तो दिस बिकम्स टू एफ ऑफ 0 बाई 0 क्या होता है 1, जी दिस इज़ 1 होता है, तो दिस क्वांटिटी इज़ योर 1। तो मेरा क्या रिलेशन आ गया, यहाँ देख लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसको जब करेंगे एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अभी आप अच्छे से कीजिए, क्या होगा, एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ 0 का कुछ वैल्यू दिया है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू ठीक है। अब वहाँ 0 डाल दीजिए, 0 प्लस 0, तो एफ ऑफ यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ 0 एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 दैट इज 2 एफ ऑफ 0 होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ 0 होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो सकता है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 जब 1 होगा तो वो तो डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, c इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एफ एक्स क्या आएगा, e टू दी पावर एक्स माइनस 1। बस मेरा शायद पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पर, आप लोग देखिए, आप लोग ही बताएंगे। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 आ गया। तो पहला ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जी ऑफ 0 क्या आता है, जी ऑफ 0, जी इज़ द डिफरेंशिएबल इफ जी ऑफ 0 इक्वल टू 1, जी ऑफ 0 इक्वल टू 1, जी ऑफ 0 इफ जी ऑफ 0 इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबल जी ऑफ 0 क्या आता है, जी एक्स क्या आता है पहले बता। जी एक्स आ जाता है ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स लिमिट एक्स, ऑब्वियसली 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अभी इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या आता है, ई टू दी पावर एक्स आता है, तो उसमें 1 डालेंगे तो ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, तो 0 डालेंगे तो 1 आएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ए बी डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी डी इज़ योर करेक्ट आंसर।
मेरे कंप्यूटर में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए। अब 1 क्यों नहीं होगा एफ वन, आप देखते हैं आइडेंटिटीज हो जाएगा वो, देखना करके। चलो पहले एक ये वाला सम देख के ही पता चला है 3D से आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा जब होगा तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा सिग्मा इज योर रियल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ज़ीरो नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा। चलो अब एक काम करते हैं, पहले मैं स्केच कर लेता हूँ क्या है, पहले एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3 2 -1 1 0 -1। जो हम लोग स्केच करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए पहले यहाँ एक प्लेन बना लेते हैं। दिस इज़ योर पॉइंट, दिस इज इमेज, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज इमेज पॉइंट सी। अभी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या दिया है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा सिग्मा इज गिवन 3 2 1 3 2 1 क्या दिया है, 3 2 1 इज द मिरर इमेज। तो सी क्या है, मिरर इमेज है 1 -1 0 1 0 -1। अच्छा एक मिनट रुकिए, तो मैं थोड़ा मोबाइल में निकाल लेता हूँ, तो सॉल्व करना थोड़ा मेरे को चाहिए ना, एक मिनट सॉल्व करने का आसान है। तो इसमें देखो आप मेरे को देख के इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। चलो तो क्या आ रहा है, तो इसमें एक प्लेन आ जाता है। तो आप एक काम कीजिए, दिस पॉइंट इज़ योर 1 0 -1। आप बता दीजिए इसका इमेज पॉइंट्स क्या है, इसका इमेज पॉइंट गिवन है, क्या दिया है 3 2 -1। तो अभी एक काम करते हैं, इस पॉइंट मिड पॉइंट्स है, तो दिस मिड पॉइंट वो निकाल देते, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 1 -1, 2 1 -1 आ जाएगा, 2 1 -1। सब बच्चे ठीक किया, 1 + 2 2 + 0 2 1 -1 आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा तो एक रिलेशन इज गिवन, क्या रिलेशन इज गिवन, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 1 इज गिवन, अल्फ़ा प्लस 1 इज गिवन है, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 इज गिवन। और इसमें ये वाला वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा 2 अल्फ़ा, उसमें हम ठीक लिखा है 3 2 है, इसमें 2 अल्फ़ा 2 आता है, फिर क्या आता है गामा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी बीटा माइनस गामा शुड बी सिग्मा। ये मेरा और एक रिलेशन आ रहा है, दिस इज इक्वल रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2। क्यों रिलेशन नंबर 2 है, क्योंकि इसमें मेरा वो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अभी डायरेक्शन कोसाइन निकालो, अभी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, पहले 2 होता है, 2 होता है और 0 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इज टू 2:2:0। बहुत सिंपल है। तो गामा तो 0 ही हो रहा है, गामा तो मेरा 0 आ गया, अल्फ़ा मेरा 1 आ गया, तो बीटा मेरा 1 आ गया। तो सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ रहा है, सिग्मा इक्वल टू 2 + 1 - 0 दैट इज 3, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो ये भी निकालो, पहला रिलेशन क्या दिया है, पहला मेरा ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में अल्फ़ा प्लस बीटा इज योर है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या आ रहा है 1 + 1 2 आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर अल्फ़ा माइनस गामा 3 - 0 दैट इज 3, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ 3 नंबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि वो तो अलग आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है क्या, हाँ तो कर लो, इसको आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू 3 आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ओ सिग्मा प्लस बीटा है ना, देख लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, चलो वहीं गलत हो गया, तो ए बी सी आ गया। तो यहाँ देख लो ना, मेरा ये तो आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1 गामा इक्वल टू 0
और सिग्मा इक्वल टू मेरा 3 आ गया। अभी देख लो इसमें ए बी और सी आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये भी कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो क्या है, दिस इज़ योर पी क्यू, ओके, पी पॉइंट दिस इज़ ए आई कैप माइनस बी जे कैप और दिस इज़ योर ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एडजेसेंट साइड है यू है, तो मेरे को क्या करना है, यू इज अलोंग दिस। तो मॉड यू क्या होगा, मॉड यू होगा, यू को करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड वी क्या आएगा, ए माइनस बी, प्रोजेक्शंस फार्मूला आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आसान था क्वेश्चन। अभी मॉड ओमेगा इज योर रूट 2 आता है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे दोनों को, दिस रिलेशंस को देखो तो क्या आ रहा है बेसिकली, बोलो आप लोग बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, दिस इज़ योर, ऐड करेंगे तो 2a रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट 2, तो इक्वल टू रूट टू हो जाएगा। तो ए 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। तो 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, पहला स्टेटमेंट दिया है, अच्छे से देखो, शिट पहला एक ऑप्शन दिया है ए बी पॉजिटिव है, तो मेरा यहाँ से रिलेशन आ रहा है ए इक्वल टू बी। अभी मेरे को देखना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, ए माइनस बी जे क्रॉस ऑफ ए आई माइनस बी जे आ रहा है। तो यहाँ से 2ab आ रहा है, 2ab इक्वल टू 8 आ रहा है कि ना, 2ab इक्वल टू 8 आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, 2ab इक्वल टू 8, तो 8 ही ना, जो भी है, ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, दोनों सेम है, तो स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 2 आ रहा है, बी इक्वल टू 2 आ रहा है। अब देख लीजिए क्या आता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। लेंथ ऑफ द डायगोनल, पहले बताओ ये डायगोनल का इक्वेशन क्या होता है, दोनों वेक्टर का साम होता है, दैट इज़ 2ai। तो 2ai का मॉड क्या होता है, दिस इज 2a का मॉड दैट इज़ योर 2, 4 आता है, 4, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड डब्ल्यू इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड पी एस। एंगल बाइसेक्टर तो आप जानते हैं, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सी, आसान। 12, अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा इस पेपर में, अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग किया ये प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम आपको कितना कंफ्यूजिंग किया। चलो अब लोग पढ़िए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में बनाते हैं, लास्ट में इसको बना लेंगे, ठीक है। चलो पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, तो ये सब आसान है, बना लेते हैं। चलो, बोला एक इंजीनियर इज़ रिक्वायर्ड फॉर 4 days। चलो आप लोग बनाओ एग्जैक्टली फर्स्ट 4। चलो बना, क्या है, ए इंजीनियर इज रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री एग्जैक्टली 4 days। दिस इज़ योर बहुत कॉमन सम्स है और हर बच्चे को आना चाहिए। रिक्वायर्ड 15 days है, तो मैंडेटरी 4 days एंड 1 2। तो एक काम करते हैं, द नंबर ऑफ इंजीनियर टू विजिट्स आर नॉट कंसिडर द नंबर ऑफ द पॉसिबल वे द विजिट द फैक्ट्री मेड इंजीनियर 1 to 15 June। चलो एक काम करते हैं, तो पहले हम 4 दिन जो प्रेजेंट है, 4 days जो प्रेजेंट है, इसको ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। तो गैप है x1 x2 x3, बहुत आसान था, x4 x5 इक्वल ए, तो ये मिला के x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, मैं इसको इजी रेट करता हूँ, इक्वल टू टोटल मिला के 4 दिन 11 होना है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, x1, इसमें देखो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसे हो सकता है x1 पहला दिन में 1 जून में जा रहा है, लेकिन x2 ऑलवेज x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, x3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, x4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिमिलर लॉजिक x5 इज ग्रेटर देन 0।
तो अब मल्टीनोमियल हम लोग जानते हैं, इसमें -1 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश प्लस x4 डैश प्लस x5 इक्वल टू 11। अभी आप लोगों को पता है C11, इसमें आता है +4 -1 1 2 3 4 -1 2 4। तो क्या आ रहा है, C11 से 8C4 क्या आ रहा है 12। क्या किया, कुछ गलत किया, 15 कुछ गलत किया। ओह शिट शिट शिट, इसको 8 होगा ना, तो 8 होगा, ठीक है 8 होगा ना, नहीं कितना था, 4 था, 15 11 था, 11 से 3 बात किया, C8 हुआ, C8 हुआ तो मैं गलत कर दी, तो 8 हो गया इसको, तो C8 + 4 और 8 + 5 -1 तो 4 और 5 -1 दैट इज C12C4 आंसर है। 12C4 आप कीजिए, कितना आता है 12C4 क्या आता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24। 24 से 2 आता है, 2 से 5 5 आ जाता है, 45 इंटू 11 आप कर सकते हो, 5 11 4 जा 495 आंसर इसका आंसर। इसको मैं इजी रेट करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो थोड़ा ये मैं इसको थोड़ा इजी टू मॉडरेट बोलता हूँ, क्योंकि इसमें आपको बताता है ये कनेक्टेड टू द 4 बटन। पहले रूम R1 R2 R3 R4 कर लो। अभी देखो इसमें आप एक काम करते हैं, 30 रूम और कंटेंट, तो 1% एटलीस्ट, तो इसमें ऐसे ही सेटअप हो सकता है 1 1 2 2 ऐसे ही हो सकता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले 6 फैक्टोरियल टोटल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 करेक्टिंग फैक्टर अभी रूम 4 फैक्टर है, इसलिए इसको ये जो करेक्टिंग फैक्टर के लिए मैं ये प्रॉब्लम को डबल मतलब थोड़ा सा टफ सोचता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या होता है हम 720 इंटू 24 डिवाइडेड बाई क्या रहा है 24, बोलो ठीक लिखा ना, 2 फैक्टर बाई 16, 8 से 2 8 से 3 2 से 8 से 3 2 से आंसर आएगा, आंसर से कुछ गलत हुआ है, देखते हैं 3 3 2 जो 16 360 360 1080 इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ये भी मैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, 2 फेयर डाइस इज 1 2 3 4 5 6 the together the sum of the number is faces of the this repeated the sum either prime number or this। अच्छा पहले बताओ मेरे को सम क्या हो सकता है, 12 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। तो अभी एक काम करते हैं, इसमें बोला दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, अच्छे से देखो सम ऑफ द नंबर फेसेस ऑफ द, देखो क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगता है, उसके बाद आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सम ऑफ द आइदर प्राइम नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर। सपोज द sum out the perfect suppose the sum turns perfect square but it turns to prime number, p is the probability of perfect odd number। चलो देखते हैं, पहले मेरे को बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है और 9 होता है। 4 को लिख लो, 1 3 होता है, 3 1 लिख सकता है, 2 2 लिख सकता है, ऐसे हो सकता है, ये 3 टाइप्स में हो सकता है। इसमें क्या होता है 5 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 3 6 होता है, ऐसे हो सकता है। तो पहले बताओ 4 होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/36 और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 4/36। तो आप ही बताइए, 4 मेरे को बोला है ऑड नंबर, एक ही चांस है, 4/36 डिवाइडेड बाई 4/36 बाई 3/36
ठीक है ना। मेरे को आप बताइए ऑड स्क्वायर नंबर 4 और 9 होता है, तो पहले उसको निकाल लिए 3/36 4 होने का 4, अभी 4 ऑड बोला है, स्टेटमेंट देखो तो क्या होता है 4/7 आ रहा है, तो यही आंसर है। तो P इक्वल टू 4/7, तो 14P क्या आता है बेटा 8 आता है, 14P 8 आता है, आगे ना वही पूछा है ना, 14P 8 आता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 आसानी से बना लेंगे। 16A सम काफ़ी बुक्स में है, बच्चे इसको बनाते ही है जो फंक्शन में, इसमें हम बता देता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला इस वाला पहला 1 आ गया, फिर से लास्ट वाला ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में 19 हो जाएगा। और जो एफ ऑफ 20 है ना 20/40 उसको हम एक ही बार है, तो वो वाला इसमें ये टोटल करके 1 आ जाएगा। ए क्या एफ ऑफ हाफ आता है बेसिकली, ए जो साम आता है 19 प्लस एफ ऑफ हाफ आता है, तो इसमें माइनस एफ ऑफ हाफ है, तो 19 इज योर आंसर। ओके, ये बहुत आसान था, आसान नहीं था मतलब कॉमन भी था। कोई भी आईटी के लिए प्रिपरेशन करता है वो वाला क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। चलो इफ इज डिफरेंशियल डेरिवेटिव फंक्शंस दिस, पहले देखो न्यूटन लिबली लगा के ये प्रॉब्लम में पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, मैं आपको एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, दिस इज योर, पहले इसमें न्यूटन लिबलीज लगा के ये निकाल दी। अभी इसमें हम एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में पार्ट करते हैं, जी ये क्या होगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to पाई, क्या होगा 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो अभी इस केस में सॉरी इसमें cos x है, तो इस केस में दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ योर सेकंड फंक्शन। अभी इसमें कर लो, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन cos x कॉपी हो जाता है और एफ डैश एक्स मेरा एफ एक्स आ जाता है, ठीक है। इसमें 0 to पाई डाल देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स का एफ डैश सॉरी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाता है, 0 to पाई माइनस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, और ये मेरा एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। इसको रखते हैं, फिर इसको करते हैं। अभी इसमें उल्टा लेता है, दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन, तो क्या होगा एफ एक्स आ जाता है इंटू ये क्या आता है साइन एक्स आता है 0 to पाई माइनस दिस बिकम्स टू योर एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है, ओके ना, इंटू डी एक्स होता है। तो आप ही बताइए क्या होगा, आप ही बताइए, आपको ही बताना पड़ेगा क्या होता है बेसिकली ये। तो दिस एफ डैश एक्स क्या होता है एफ एक्स आता है, एफ एक्स होता है, तो दिस अभी इसको और इसको मैं कैंसिल, हाँ इसको मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, इसको और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा क्या पास क्या आ रहा है, और मैं इसमें डालूंगा साइन पाई भी 0 होता है, 0 हो जाता है, ए बी बिग 0 हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, दिस बिकम्स टू, मेरा आंसर आपको देखना पड़ेगा, मेरा आंसर क्या आ रहा है इसमें, इस स्टेटमेंट को कुछ वैल्यू दिया है शायद, हाँ एफ ऑफ -6 दिया है और दिस वैल्यू 2 दिया है, तो हम यहाँ पर करेंगे तो ये जो वैल्यू डालेंगे कॉस पाई -1 होता है, एफ ऑफ पाई हो जाएगा माइनस कॉस 0 1 होता है, और एफ ऑफ 0 ओह अच्छा हाँ, तो एफ ऑफ 0 ही तो चाहिए मेरे को, क्या किया 1 इंटू एफ ऑफ 0 दैट बिकम्स टू योर, दिस वैल्यू इज गिवन 2, तो ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 4, ये भी आसान था, 4 इज योर आंसर। लास्ट प्रॉब्लम, इसमें ये बहुत साइन थीटा देता है, ये प्रॉब्लम देख के बच्चे लोग क्या किया इसको डेरिवेटिव लगा दिए, बहुत सारे बच्चे, ऐसे नहीं है वैसे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आता है, सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या होता है, पहले एफ थीटा देखते हैं, एफ थीटा मेरा क्या होगा, ये 1 प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा,
और इसमें क्या हो जाएगा आप बताइए, आप ही बताइए। 1 माइनस साइन 2 थीटा उसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसमें साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस 2, तो इसमें साइन 2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4, दैट बिकम्स टू 7/4। तो आप ही बताइए कब ए वाला मैक्सिमम एंड ऑफ द पेपर नहीं हुआ, एंड ऑफ द पेपर नहीं हुआ बेटा, हाफ होल स्क्वायर 7/4, जब साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा मेरा मिनिमम वैल्यू दैट इज़ हाफ। तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन 2 थीटा हाफ कहाँ होता है, 2 थीटा इक्वल टू 1 होता है पाई/6 में, और 2 थीटा इक्वल टू 5 पाई/6 में होता है। तो मेरा 1 वैल्यू क्या होगा, पाई/12 होगा और 1 5/12 होगा। तो क्या आ रहा है आंसर, तो मेरा लैम्डा 1 1/12 आ रहा है और लैम्डा 2 मेरा 5/12 आ रहा है, हाँ कि ना। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दो ही वैल्यू हो सकते हैं, 6/12, इट इज हाफ आंसर आ रहा है कुछ। हाँ हाफ है, ठीक ठीक है। चलो लास्ट एक प्रॉब्लम वहाँ छूट गया था, छूटा नहीं, मैं उसको नहीं किया था क्योंकि वही मेरे को लगा इस पेपर में सबसे टफ सम है। हाँ, क्योंकि बच्चे यहाँ छोड़ देगा। अच्छे से पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा है, एस आर फैक्ट्रियल एम एस फैक्टर आर इज लेस देन एफ ऑफ एन पी जी एम एन एफ ऑफ एम पी। पहले आप एक काम कीजिए, सी ये जो है ना एन प्लस पी टू पी, तो इसमें क्या करेंगे एन प्लस पी फैक्ट्रियल एन फैक्ट्रियल। तो इसमें पहले इसको लिख लेते हैं, सी एम, ये जो एम आई है ना इसको क्या लिखेंगे, एम फैक्ट्रियल आई फैक्ट्रियल एम माइनस आई फैक्ट्रियल लिख लिया। तो यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिखता है, एम फैक्ट्रियल एम माइनस आई फैक्ट्रियल इंटू आई फैक्ट्रियल इंटू एन प्लस आई फैक्ट्रियल एन प्लस आई माइनस पी फैक्ट्रियल इंटू पी फैक्ट्रियल इंटू एन प्लस पी फैक्ट्रियल एन प्लस आई फैक्ट्रियल इंटू पी माइनस आई फैक्ट्रियल। देख के डर लगेगा लेकिन डरने का नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, मेरे को देखिए यहाँ पर एन फैक्ट्रियल चाहिए ना, तो आप एक काम कीजिए यहाँ पर एन फैक्ट्रियल मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे यही जो स्टेप था यहाँ 1/n फैक्ट्रियल कीजिए, तो ए वाला कैंसिल हो गया। तो आप एक काम कीजिए, मैं इस यहाँ पर देखो अच्छे से, आप यहाँ पर आप अच्छे से देखो मैं कैसे ग्रुपिंग कर रहा हूँ। मेरा ग्रुपिंग में मैं इसको लिया और इसको लिया, तो क्या हो गया, ए एन प्लस पी टू पी, ओके। फिर उसके बाद मैं इसको लिया और ए पूरा टोटल सेट को लिया, तो एम आई हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप बताइए क्या कौन सा मेरा छूट गया। सी एन पी माइनस आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी एन प्लस पी बाई पी। तो दिस एंड दिस आर कैंसिल। तो बेसिकली अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अभी मेरा ख़त्म हो गया सब, अभी कोई बात नहीं। अभी यहाँ से देखो तो जी एम एन बेसिकली क्या आ रहा है, जी एम कॉमा एन समेसन सी एम आई इंटू सी कुछ सी एम आई
एक मिनट में सिस्टम प्लस फ्रीक्वेंसी सी ओ क्या वाला आया सी एन पी माइनस ए सी एन। अच्छा ठीक है, देखते हैं सी एन पी माइनस ए। तो ये लोग तो हम लोग किए थे, क्या है 1 माइनस एक्स टू दी पावर एम और 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्स टू दी पावर पी का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो सी एम प्लस एन टू पी, सी एन प्लस एन टू पी, सी एन प्लस टू पी। तो पहला वाला देख लेते हैं, पहला वाला क्या होगा। पहला वाला अभी आप देखो, ए जी एम एन सी एम प्लस एन टू पी। अभी आप देख लीजिए, सी मतलब वो कॉम्बिनेशन है, तो ये वाला ट्रू होगा। अभी इसमें देखो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ए भी करेक्ट होगा। अच्छे से देखो, और इसमें ये तो पॉसिबल नहीं है, और इसमें ठीक है। तो यहाँ यही मेन कैलकुलेशंस था। ये भी मैं शायद क्लास में, मेरा जो स्टूडेंट लोग है ऐसे टाइप का प्रॉब्लम बहुत करा है। तो ये सॉल्यूशंस था, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था पेपर। जो बच्चे बहुत सारे सोशल मीडिया में ये सब नॉर्मली बोल रहे हैं, तो यही सोल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई बच्चे मेरा, जो बच्चे रिपीटर हो, जो बच्चे लोग रिपीटर है और 12 में भी है, वो एक क्लासेस हम ऑनलाइन में क्लासेस चालू कर रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9007396776, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को पता चलेगा जो है कैसे मैथ्स को हम एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।